आज राहुल ने फैसला कर लिया था कि वह भी अपने मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखेगा, क्योंकि उसे भी जानना था कि उसकी दीदी रात में मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती हैं। राहुल की बहन प्रीति पिछले कई दिनों से मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। इस चीज़ को राहुल ने भी प्रीति को ऐसा करते काफ़ी बार देखा था। रात में राहुल पहले तो नींद का बहाना करके सो गया, फिर अचानक से आधी रात को उसने अपनी आंखें खोली। उस समय राहुल जानबूझकर कुछ बड़बड़ा रहा था कि मुझे काफ़ी ज़ोर की प्यास लगी है, लेकिन कमरे में राहुल को पानी नज़र नहीं आया था, इसलिए अब उसे किचन में पानी पीने के लिए जाना पड़ा। राहुल यह जानबूझकर कह रहा था ताकि उसकी बहन प्रीति को लगे कि वह सच में पानी पीने किचन में जा रहा है। फिर राहुल कमरे से बाहर निकला और मम्मी पापा के कमरे से होते हुए किचन में जाने लगा। तभी उसे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। राहुल ने कमरे में धीरे से झांक कर देखा तो उसके पापा मम्मी के साथ डांडिया खेल रहे थे। यह सीन देखकर राहुल समझ गया कि प्रीति दीदी रोज़ रात को मम्मी के कमरे में झांक कर क्या देखती हैं। राहुल चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात राहुल ने प्रीति को कमरे में झांकते हुए नहीं देखा था, लेकिन राहुल के समझ आ गया था कि दीदी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। राहुल ने सोचा दीदी से अकेले में बात करनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मम्मी पापा ने बाहर जाने का प्लान बनाया था और अगले 2 दिनों बाद राहुल के मम्मी पापा ट्रिप पर चले गए थे। मम्मी पापा के जाने के बाद राहुल अपनी बहन के साथ घर में अकेला हो गया था। अकेले होने की वजह से राहुल ने प्रीति से सवाल किया, दीदी आपको भी शादी करने की इच्छा होती है ना? मम्मी पापा को साथ में देखकर आपको भी लगता होगा कि आपके साथ भी कोई होना चाहिए जो तुमसे प्यार करे। राहुल की बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति ने कहा, राहुल तुमने सच में मेरे दिल की बात कह दी। प्रीति ने रोते रोते राहुल को गले से लगा लिया। वह कहने लगी, राहुल मैं तो तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। अब तुम पूरे समझदार लग रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस उम्र में कोई पसंद करेगा? राहुल ने कहा, हाँ दीदी आप तो बहुत सुंदर लगती हो। आप थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहना करो, फिर देखना आप और सुंदर दिखने लगोगी। उस दिन के बाद से प्रीति घर में ही स्टाइलिश कपड़े पहनने लगी। दीदी को ऐसे कपड़ों में देखकर राहुल उसे देखता ही रह जाता था। प्रीति जब भी स्टाइलिश कपड़े पहनती तो राहुल से चिपककर फ़ोटो खिंचवाती थी। प्रीति का स्पर्श राहुल के अंदर आग लगा देती थी। वह राहुल को अजीब प्रकार के इशारे भी करने लगी थी। एक दिन राहुल ने जीन्स पहना। जीन्स पहनते समय अचानक से जिप फंस गई और राहुल को दर्द होने लगा। तभी अचानक से कमरे में प्रीति आ गई और राहुल की जिप की चैन ठीक करने लगी। तभी प्रीति की नज़र राहुल के जिप के अंदर गई और बोली, राहुल तुम तो सच में बड़े हो गए हो। प्रीति के मुंह से यह सुनते ही राहुल शर्मा गया। वो समझ गया था कि उसकी दीदी किस बारे में बात कर रही है। प्रीति ने राहुल का फ़ायदा उठा लिया। जिप ठीक करने के बाद प्रीति ने राहुल के साथ वह सब किया जो वह चाहती थी।